मेरे ख्याल में ये अच्छा, कोई ऐसी इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है कि कल रात को इंडियन शिप के ऊपर ईरानियन से फायरिंग की, और उसकी एक ऑडियो मेरे पास है। एक इंडियन शिप वाला कप्तान जो है वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है कि हमें जाने दो। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। तो अब इंडियन जो है मोदी पे बरस पड़े, वो कह रहे बदला लो, कम से कम ईरानी सफीर को बदर करो, यहाँ से मुल्क बदर करो। और इंडियंस का वो जो रोमांस है ईरान के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो रहा है। उन्होंने कल ईरानियन सफीर को डिमार्च तो किया है। हाँ। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने पास बुला के हम्म, फॉरेन ऑफिस में, लेकिन ईरानियंस ने उसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं किया है। हम्म, और ईरानियंस ने उसके ऊपर ये नहीं कहा है कि इंडियन शिप्स को, उन्होंने कहा हर किस्म के शिप्स के लिए आबनाए हुर्मस बंद है। देखिए, इंडियंस ओपनली इजराइल के साथ खड़े हैं, यूएई के साथ खड़े हैं, इंडियन प्रो वॉर कैंप में हैं। देखिए, दो कैंप्स हैं, एक छोटे हैं, ये बड़े हैं। एक प्रो वॉर कैंप है, एक एंटी वॉर कैंप है। पाकिस्तान एंटी वॉर कैंप में खड़ा है और एंटी वॉर कैंप को लीड कर रहा है। हम्म, यूएई, इंडिया, इजराइल जो है वो प्रो वॉर कैंप को लीड कर रहे हैं और उनको वो जंग को जारी रखने वाले कैंप के साथ हैं। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अब ईरान और इंडिया का वो हनीमून नहीं चल सकता जो पहले था। हम्म, उसमें बहुत गैप्स आ गए हैं और वो हम्म। गैप्स हमें दिन ब दिन बढ़ते हुए अगर पीस हो जाता है, तो आपके ख्याल में ईरान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे। नहीं, आपका अब ख्याल नहीं। है कि अब नहीं होंगे। देखिए ना, जो जो फ़ासले पैदा हो गए हैं, वो फ़ासले अब जो वो फ़ासले जो हैं, वो मुझे लगता है जंग में जो फ़ासले पैदा हों, वो कवर नहीं हो सकते हैं। नहीं, और दूसरा ये इंडियंस ने यार उनके ऊपर मुखबरियां बड़ी की हैं, उनके बंदे मरवाए हैं। सर्टेनली वो इज़राइल के साथ, मोसाद के साथ खड़े नज़र आए हैं। और पाकिस्तान तो ईरान के लिए भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। आप देखें, फील्ड हम्म, मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान गए हम्म, हैं, हम्म, तो उनके तमाम कमांडर्स इकट्ठे होके उनके हेडक्वार्टर में बैठे हैं, जनरल वहीदी उनके साथ बैठे हैं। तो एक हम्म, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था कि आसिम मुनीर ने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। हम्म, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा आप पे टारगेट किलिंग नहीं करेगा, कोई आपको निशाना नहीं बनाएगा, कोई आपको नहीं मारेगा, आइए बैठे बात करते हैं। तो पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे तेहरान को भी नजर आया है कि जब फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हों, तो उनका कोई बंदा मारा नहीं जा सकता। जब उनके लोग इस्लामाबाद आए, तो हम उनको वापस छोड़ने तक गए गार्ड करते हुए कि यार आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको नहीं मार सकते। इंडियंस ने तो उनका शिप डुबो दिया और उनके बंदे मरवा दिए इंडियन नेवी ने। मेरा ख्याल है और पाकिस्तान ये अपोलोजाइज भी नहीं किया। अपोलोजाइज़ भी नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अब कोई ईरान के साथ उतनी दोस्ती में है। आप कहें इंडिया के सऊदी अरब से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप कहें इंडिया के कतर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया आपको खड़ा नज़र आएगा यूएई के साथ, बहरीन के साथ, इसराइल के साथ। और इंडिया की अब लॉबिंग जो है वो छोटा कैंप है, जो भी है, लेकिन वही कैंप है इस वक़्त इंडिया। अच्छा, परसों दोबारा एक इंडियन सुई 30 जो है वो गिर गया। ये ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट रशिया से लाए हुए 4.5 जनरेशन का। आपको महीना नहीं जाता जब इनका नया प्लेन नहीं क्रैश होता। इनके साथ क्या हो रहा है? ये इनके पे काली माता की काली नज़र है। इनके इनके जो काली माता है ना, वो इनके जहाज़ों पर काली नज़र रखती है और वो फिर इनको गिरा देती है अपनी अपनी शक्तियों से। वरना ये का बात नाकाबिले फ़हम है कि आपके 4.5 स्टेल्थ जनरेशन जहाज़ जो है वो इस तरह बगैर दुश्मन के बगैर ही गिर जाए। देखिए ना जी, एक बात है कि आपका जहाज़ हम दुश्मन खाते ने थे गिरा कई बार, हैं? कई बार। और कई एक बार। है कि आपका जहाज़ हमने गिराए पीएल-15 से, वो एक दुश्मन से लड़ाई में गिरे, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है कि वॉर सिचुएशन है। अमेरिका के जहाज़ गिर गया, F-35 गिर गया या कुछ हो गया। वॉर है ना जी, हो गया, वॉर में हो गया। तो लेकिन बगैर वॉर के हनीमून टाइम में आप पे ही गिर गया है। मतलब आपने खुद ही अपना नुकसान कर लिया, तो ये देखो काली माता की काली नज़र है उनके जहाज़ों पे। वो मेरा ख़्याल है जब जहाज़ आते हैं, आपको पता है वो उसके ऊपर वो नारियल फोड़ते हैं, काली माता करते हैं, वो पुट्ठा असर हो गया उस सारे जादू का। हाँ, और नहीं, वैसे अगर आपके सर पे भी नारियल फोड़े आप भी कहीं गिर जाएंगे जाके। तो इसलिए मेरा है ना? ज़ाती तौर पे ख़्याल है, मेरे ख़्याल में उनको अपने पायलट्स की ट्रेनिंग का ना पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और मैंने हमसे भी अपने उनको ऑफर की थी, हाँ, और तो उन्होंने मानी। और उनको काकूल भेजना चाहिए कि हम उनके ना पायलट्स को ट्रेन कर अकोले, देते हैं। रिसालपुर। रसालपुर में रिसालपुर। उनको पायलट्स को ट्रेन कर देते हैं। नहीं, मैंने तो उनको कहा था भाई तुम्हारे पायलट्स मेरे पास भेज दो।
मैं उनको ट्रेन कर दूंगा, कम से कम जहाज गिराएंगे नहीं। फाइटर पायलट हम्म। बने ना बने वो एक और बात है, जहाज में फ्लाई बस- कर देंगे। और पीस टाइम में तो बिल्कुल नहीं गिराएंगे। आप मेरी हाँ, बात सुना, पीस हाँ। टाइम में आज जो 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 ट्रेनिंग के लिए आप फ्लाइट्स करते हैं, वो हाँ, उसमें नहीं गिराएंगे। ठीक है, अ, यहाँ रख दो प्लीज। जो उनका तेजा गिरा एयर शो में दुबई में, वो हम्म। भी तो मेरा मतलब है, आप समझे ना कि पायलट नहीं इन टाइम उसको रिवर्स कर सका और वो उसने जाके जमीन पे मार दिया। वो भी ट्रेनिंग का फॉल्ट नजर आया ना। हाँ, तो लेकिन उसका इसमें वैसे अपना वो तेजा में तो प्लेन में बड़े एरर्स हैं यार। उस सर जितने भी एरर्स हैं, मेरा मतलब है मैं खराब गाड़ी चलाऊं, मेरा काम है उसको नहीं मारना, मैं उसको ठीक चला के अपने घर तक तो ले आऊं ना। कोई नहीं, मतलब मैं सड़क पे, वो कहते हैं गाड़ी सड़क पर बंद हो जाए तो ये ड्राइवर की भी नाअहली होती है। चले जी, मुबारक को पाकिस्तान ने सऊदी वो यूएई को उसको $2 बिलियन मुंह पे मारे हैं, और सऊदी अरेबिया जो है वो $3 बिलियन मजीद हमारे डिपॉजिट में डाल रहा है। हम्म। और अब तो मेरा ख्याल है कि एतसलात के जो इन्होंने $800 मिलियन इन्होंने पीटीसीएल के देने थे, वो अगर हम डिमांड करते हैं तो उस वक्त तो $60 का था जब उन्होंने लिया था, और देने हैं तो आज के हम्म। हिसाब से $3.5 बिलियन बनता है हमें, तो टेक ओवर कर लेनी चाहिए पीटीसीएल दोबारा से। देखें, जो ईरानियंस की और यूएई की बातचीत है वो भी पाकिस्तान ने कराई है। हम्म। और ठीक है, हमने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। देखें, दुनिया में बहुत महँगे सूद पर वो पैसे थे, हमें बहुत कम सूद पर वो पैसे मिल गए हैं, तो एक तो फ़ाइनेंशियली हमें वैसे ही छह वापस कर परसेंट दो। 6% कम तो है। खुदा का नहीं द खौफ है यार, क्या हो नहीं, गया? नहीं, नहीं, सऊदी अरब से तो हमें कम सूद पर सऊदी मिल गए अरेबिया ना। से, मैं अपना क यूएई की बात कर रहा हूँ कि यूएई वो से तो महँगे महँगे सूद पर हमारे पास थे, हमने हाँ, दे दिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अक्ल यूएई की भी ठिकाने आ गई होगी। और नहीं, हमें अब हाँ, ये पीटीसीएल ले लेना चाहिए फोर्स मेजोर करके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला एंड गेट लॉस्ट। कोई नहीं, हमें नहीं, नहीं बस चलाने की जरूरत साढ़े नहीं है, उन्होंने हमें भी थोड़ा सा मसल अपना दिखाना चाहिए। हम पाकिस्तान है, हम एटॉमिक पावर है। यूएई क्या है, एक डिफेंस रहा है जितना मुल्क है यार। वो हर वक्त अपना जो चाहता है, कभी तड़ियां दे देता है, कभी बीएलए को पैसे दे देता है, कभी टीटीपी को दे देता है। कराची में खून खराबे के पीछे उसका फिंगरप्रिंट है, गवादर में गन कराने का उसका फिंगरप्रिंट है। व्हाई आर वी अपोलोजेटिक? We are not apologetic. We are a responsible देन state. वी शुड, आई मीन उनको ठोकना चाहिए फिर। वो नहीं, नहीं, मेजर हम गौरव तो आलिया की जुबान में उनको ठोकना चाहिए। मैं मुबश्शिर लकमान को तो मेजर गौरव आलिया नहीं समझता ना, मैं तो उसको एक ज़हीन, आपकी बड़ी पढ़ा-लिखा आदमी, मेहरबानी है, ज़हीन, कह पढ़ा-लिखा, रहे हैं, समझदार इंसान समझता हूँ। लेकिन और मैं लेकिन समझता हूँ आप कि बहुत वो प्यारे वो आदमी वो हैं। 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नहीं रमूज़ यार, को अपना मेरी समझता एक हूँ। बात सुनिए, एक स्टेज आती है मुज़म्मिल के इंसान को अपनी इज्जत का फिर डिफेंस करना पड़ता है। सर, उसके बहुत से रास्ते हैं, वो मिल निकलते जाएँगे, डिप्लोमेसी में निकलेंगे। अब उन्होंने कहा ना कि इनके हमारी शिकार ईरानियन बंद करें, सबसे पहले ये तलोर के शिकार बंद करें, इनके लाइसेंस वगैरह सर, वो अल्लाह अल्लाह खुद ही नहीं आएँगे जब यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो तो वो शिकार करने क्यों आएँगे? मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, सिंपल बात ये है कि हम उन्हें सफारतकारी में बहुत मार सकते हैं और उनको एहसास दिला सकते हैं कि वो उनकी गलतियाँ हैं। और मेरे ख़्याल में वो उनको सफारतकारी से वो लेफ्ट आउट ऑलरेडी फ़ील भी कर रहे हैं। और देखें ना जी, जो 3 साल पाकिस्तान से ने बा पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हुए थे, अपना ये जो है ना, अब अपना हाई एंड माइटी बने हुए थे। आई सर मीन बा बेचना बा सुअर का गोश्त, चलाने नाइट क्लब्स, खोलने मंदिर, पूजा पाठ करना और अपने आप को मुसलमान कहना। सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं, आपको कोई बताऊँ बात अब नहीं है, बट लेट्स बी, आपका क्योंकि दफ्तर है, आप नहीं कहते। नहीं, मैं नहीं मेरा ये तो कहता, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो ये जानता हूँ, देखिए टेक्निकल बात ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि हम अगर यूएई से एट वॉर आ जाएँगे, तो हम दुश्मन के ट्रैप में फँस जाएँगे या नहीं, वो एट वॉर पाकिस्तान नहीं को। आते। हाँ, वो तो एट वॉर तो अभी आप पाकिस्तान देखिएगा का कि शारजा क्या करता है। आपको पता चला है शारजा जो है वो ऑलरेडी कंसिडर करना शुरू हो गया यूएई के अलायंस से निकलने का। सर, जो काम आप करना चाहते हैं, लेट सऊदी अरब डू इट, डोंट डू इट योरसेल्फ। लेट हाँ, अरब्स डू इट, डोंट डू इट योरसेल्फ। पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, सऊदी अरब हुँ। खुद ही कर लेगा, कतर कर लेगा। वहाँ जीसीसी में इतनी तकसीम है इस वक्त वहाँ पे अरबों में। हम अरबों के एक बड़े धड़े के साथ चल रहे हैं, हमें उस धड़े के साथ चलते रहना चाहिए। बाकी हुँ। जो अरबों की शिटी पॉलिटिक्स है उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अपना कद बड़ा करना है। हमें कोई यूएई के लेवल, शुक्र यूएई का और हमारा क्या लेवल है? यूएई कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो दुनिया की दो है।
पाकिस्तान दुनिया की जंग बंद कराने में से है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। असि और यूएई यूएई नाल अभी साडा भी खुश नहीं है, वो चाहता है जंग होती रहे और वो समझते हैं पता नहीं हम क्या कर लेंगे ईरान को। वो पीछे सर से वो जरा अमेरिका हटे उनके, उनको लग पता जाएगा। अब सर वो बुर्ज अल अरब 18 महीने के लिए बंद हो गया ना रिपेयर्स के लिए। सर वो मैंने तो कहा वो प्रो वॉर है। वो हुँ। समझते हैं कि इस वक़्त अगर ईरान बच गया, तो साढ़े पल्ले कख भी नहीं रहना। तो हमें ईरान को बचाने पे तवज्जो देनी चाहिए, यूएई को लड़ने पे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि ईरान की सॉवरेनिटी रहे, ईरान की रेजीम ये बाकी रहे, ईरान जो है एक स्टेट के तौर पे एग्ज़िस्ट करे और उसकी ज़्यादा उसकी तबाही ना हो बल्कि वो प्रॉस्परस करे। पाकिस्तान को उस पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम किस तरह ईरान को मेन स्ट्रीम में ले आएँ। हम ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा बिठा लें, हम ईरान और कतर को इकट्ठा बिठा लें, हम ईरान और ओमान को इकट्ठा बिठा लें। यूएई अपने अंजाम को खुद पहुँच जाएगा जब पाकिस्तान ये काम डिप्लोमेसी में कर लेगा। अभी तक भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान को करीब लाया है, पाकिस्तान जो है कतर और ईरान को करीब लाया है, तो पाकिस्तान को ये काम अपना जो है ये करना चाहिए। फिलहाल यूएई को भूल जाना चाहिए, पैसे दे दिए ना बस बात खत्म हो गई। बाकी वो अपने अंजाम को खुद पहुँच जाएँगे, कोई ऐसा $800 मिलियन का पीटीसीएल इतना बड़ा इश्यू नहीं है। चलें मुझे ये बताइए आप वो एमिरेट्स की फ्लाइटें कम कर दें, उनका $800 मिलियन का वैसे ही नुकसान हो जाएगा। नहीं अपना आप उसको छोड़ें क्योंकि ये यूएई और इज़राइल एक है। ये तो आप मानते हैं ना? सर इंडिया भी और इज़राइल मैं भी कुछ एक और कह हैं, रहा हूँ। मैं प्लीज़ कुछ और कह रहा हूँ। यूएई और इज़राइल एक बिल्कुल एक है। हैं। एक है ना? ओके। हाँ। अब आपका पीटीसीएल, आपका यूफ़ोन, आपका टेलीनॉर ये सारा उनके पास है। तो आपका सारा डेटा जो है ना इज़राइल के पास है। मुझे उस पे अनकम्फ़र्टेबल हूँ मैं। चलें इस पर बात मैं समझता हूँ हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हो सकती है कि हम जब फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि वो आकर यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें तो हम ये कैसे एम्बार्गो लगा सकते हैं कि वो कंपनियां जो हैं वो दूसरी तरफ काम नहीं कर रही होंगी जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं तो फिर कंपनियां तो अभी वर्ष फिर मुख्तलिफ मैं माज़ी की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कंपनीज़ तो दोनों जगह काम कर रही होंगी। कुछ कंपनीज़ इंडिया में भी काम करती हैं और पाकिस्तान में भी काम करती हैं। कुछ कंपनीज़ पाकिस्तान में भी काम करेंगी, यूएई में भी काम करेंगी। तो ये मुश्किल हो जाएगा ऐसी कंपनियाँ ढूँढना जो बाकी दुनिया में ना काम कर रही हों, हम डेडलॉक हो जाएँगे। मैं इस ब्रीच थ्योरी ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ मैं इस मैं। थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। मैं ब्रीच ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ। सर उसको पीटीए को इंश्योर करना है इस बात को। वी हैव अ रेगुलेटर अच्छा, पीटीए के नाम से जिसका काम है ये डाटा को इंश्योर करना, जिसका नाम है रेगुलेशन जिसको काम करना है। तो मेरे ख्याल में हमें उ पीटीए से काम पीटीए नहीं को होते। पीटीए के जो चेयरमैन है ना वो बातें-बूतें बहुत करते हैं बट आई मीन ही इज़ आई फाउंड हिम टू बी अ गैस बैग। काम-वाम नहीं होता उनसे। तो हमें एक वाइब्रेंट चेयरमैन वहाँ लगाना चाहिए, उसको फाल करना चाहिए, उसको वाइब्रेंट काम भी पे और अपना मेरिट पे लगाना चाहिए। ये आउट ऑफ मेरिट जो हम लगा देते हैं ना अपने पसंदीदा लोगों को, ये एंड में बेड़ा गर्क करते हैं। बिल्कुल मैं आपसे इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि काम पीटीए में अभी तक हमें तो उनसे पीटीए किसी ने सवाल नहीं पूछा 40 बिलियन तुमने जो फायरवॉल बनाते-बनाते ज़ाया कर दिए, वो किस खाते में गए? बिल्कुल उसका हिसाब होना चाहिए। मैं तो इस आज तक आपको किसी ने नहीं बता किया। नेशनल असेंबली में भी अ, नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? हमें तो जवाब नहीं दे रहे वो। हम किसी को भी जवाब नहीं दे रहे वो। हाँ, तो क्यों नेशनल असेंबली को दे दें ना, स्टैंडिंग कमेटी में बुलाना चाहिए ना उसको। कौन है वैसे पीटीए का चेयरमैन? अपना वो क्या नाम है उनका मेजर जनरल मुश्ताक क्या नहीं। बस अगे जिदो लफ्ज़ मेजर जनरल आ गया बाकी गल करन दी ज़रूरत ही नहीं। खत्म करो, आगे चलो। डाला ना आ जाए। गल अगे ये चलो जी। मैं सोचा कोई सिविलियन 40 अरब खा गया, मैं कहा ओदी ते नहीं, पतलून ला देंगे। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि खाया है, लेकिन नालायकी में किया। सर नालायकी भी उतना ही हाँ, बड़ा जुर्म है जितना बड़ा एक्चुअली जुर्म तो करप्शन है। खत्म करो। मैं कोई नालायकी को एक्सक्यूज़ नहीं मानता। हाँ। अच्छा जी, इंडिया और रशिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें फौजी भी रखेंगे, तैयारी में रखेंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं इंडिया और रशिया के 50 साल से डिफेंस एग्रीमेंट है। आपको पता है उनके पास वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रशिया इंडिया से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊँ। हुँ, इंडिया ने रशिया को डिच किया है अमेरिका के चक्कर में और इंडिया मोदी साहब अपनी क्रेडिबिलिटी पुतिन के पास काफ़ी खो चुके हैं।
और आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने दोबारा इंडिया को डिस्काउंट पर तेल देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन हुँ, पुतिन इंडिया आए थे, वो अपने जो नए उनके एसयू जहाज़ हैं, जो राफ़ेल के मुकाबले के हैं, क्या ना कौन से जहाज़ हैं वो? जो वो इंडिया को बेचना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने राफ़ेल ही खरीदे। तो मेरे हाँ, ख़्याल वो में उस पे वो उस पे भी वो खुश नहीं है कि वो डील करने के लिए खुद न्यू दिल्ली आए थे। मुझे लेकिन लेकिन आपको वो अंदर की बात नहीं पता। मैं आपको बड़ी हुँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। हुँ, यानी इंडिया के साथ जो कुतों वाली हुई है ना, आप सोच के आप बाद में परेशान हो जाएँगे। उन्होंने 104 राफ़ेल और खरीदे और हुँ। कितना बड़ा ऑर्डर है कि पहले आपके पास 36 हैं, फिर आपने 104 और ले लिया ऑर्डर। राफ़ेल यानी डसॉल्ट कंपनी जो राफ़ेल बनाती है फ्रांस की, उन्होंने अभी भी सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है, तो वो भी बेकार हो गए। वो हाँ, भी ये महँगी मसला वो भी हाँ। और पाकिस्तान ने तो F-16 का सोर्स कोड खुद डेवलप किया था। आपको पता डेवलप है कर को हमें लिया। हाँ, क्योंकि हमें भी अमेरिकन्स ने दिया नहीं था। हमने हुँ। उसको डेवलप कर लिया था यहाँ पर अपने लिए। एक स्टेज पे तो हमें स्पेयर पार्ट्स भी नहीं दिए जा और रहे थे। आपने हमने ज F-16 को अपग्रेड भी किया ना, आपने तो टर्की के F-16 लेके ना उसको देख के अपग्रेड कर लिया था। अपग्रेड कर लिया। तो मेरा हाँ, ख़्याल है पाकिस्तान ने तो टेक्नोलॉजी भी और उसके सोर्स कोड खुद बनाए हैं। इंडिया की नाअहली है। देखिए हम तो मतलब हमारा तो सिग्नल उसके F-17 कनेक्टेड है ना, थंडर हमारा तो जेफ पता नहीं क्या है जो भी है। हुँ। आपका वो सिस्टम कनेक्टेड है ना, पूरा इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल और वो सिस्टम हमारा इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है, कोई हमने कहीं से लिया नहीं है। अच्छा, याद है मुज़म्मिल साहब एक दफ़ा आपको मैं अपने साथ लेके गया था और एयर हेडक्वार्टर में हम बैठे हुए थे और हुँ, बड़ी तफ़सीली आपको ब्रीफिंग मिली थी और हुँ, अब लगता ये है कि इंडिया दोबारा पार तोल रहा है, वो बहाने ढूँढ रहा है किसी तरह पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ एडवेंचर कर सके। पहले फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर एडवेंचर क्योंकि उनको लगता है अफ़गानिस्तान उन्होंने हॉट किया हुआ है, वो भी गरम है। आपको कुछ लग रहा है आने वाले दिनों में मोदी क्योंकि डेस्परेट हुआ हुआ है, डेस्परेट आदमी अक्ल से नहीं सोचता। नहीं मेरा नहीं ख़्याल अब हुँ, मेरी राय है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जो उनकी फ़ोर्सेस हैं वो अब ये रिस्क नहीं लेंगी। एक दफ़ा तो वो मोदी के दबाव में आके उन्होंने किया, लेकिन हुँ। अब वो मोदी को कहेंगी कि प्रीरेक्विज़िट्स पूरे करें, हमारे पास जहाज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एक विश लिस्ट उन्होंने दी हुई है इंडियन गवर्नमेंट को कि जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होगा, SU-400 हमारे पास पूरे नहीं है, कवर पूरा नहीं है और हुँ। नुकसान हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब मोदी के अंदर वो कमांड की सलाहियत मौजूद है कि वो फ़ौज को मजबूर कर सके कि जंग शुरू कर दें। वो मॉरल जो स्ट्रेंथ है वो मोदी की लूज़ हो गई है और हम उनके आर्मी चीफ्स वगैरह की अब बातचीत भी सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया को एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के साथ करंट सिचुएशन में जो इंटरनेशनल रेटिंग भी है पाकिस्तान की और जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं पाकिस्तान की। और आई डाउट कि इंडिया ये कर सकेगा। इस वक़्त हमारी धाक और हमारा खौफ उनकी फ़ौज और एयर फ़ोर्स पर ज़्यादा है।